दिसंबर को ही फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जिसके बाद में अब आज जो याचिकाएं हैं वो खारिज कर दी गई हैं। तो इससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर देखा जाए तो मुस्लिम पक्ष की जो सभी याचिकाएं उन्हें खारिज कर दिया गया और एक बड़ा फैसला देखने को मिला है। अधिक जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारे संवाददाता हरिकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। हरिकेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? देखिए, जो ज्ञानवापी का केस है ये जिला अदालत में चल रहा था। 1991 में हिंदू पक्ष ने दाखिल किया था और उसकी पोषणीयता पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड ने जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड ने उसके खिलाफ एक याचिका दायर की जी। वो यह थी कि इसकी पोषणीयता पर ही उन लोगों ने सवाल उठाया था कि ये पोषणीय नहीं है कोर्ट में। तो इस पर बहस हुई और पिछले कई दिनों में जो है और इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे हाई कोर्ट के, उन्होंने इंटरेस्ट लिया काफी और इस बहस को पूरा करवाया। और उस पे आज जो फैसला आया है उसमें जो मुस्लिम पक्ष ने, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने और जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उत्तर प्रदेश का, जिन्होंने वाद दाखिल किया था, प्रतिवाद किया था कि ये पोषणीयता नहीं है, उसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो आप ये कह सकती हैं कि जो कोर्ट में जिला अदालत में चल रहा था मुकदमा, वो ज्ञानवापी के स्वामित्व को लेकर, वो अब जिला अदालत सुनेगा उसको और हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से एक तरह से हरी झंडी दे दी है। क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने जो प्रतिवाद किया था उसे जो है जो सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान बहस हुई और उस बहस में जो निकल कर आया, कोर्ट ने जो पाया उसमें यह पाया कि नहीं वो पोषणीय है, कोर्ट में इसको सुना जा सकता है जी। हरिकेश, जिस तरीके से पूरा फैसला है, क्या इससे मुस्लिम पक्ष को एक झटके के तौर पर लिया जा सकता है? देखिए, अब इसको चूंकि कोर्ट के फैसलों पे को हम झटके के तौर पे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन यह है कि मायूसी जरूर उनके तरफ होगी, क्योंकि उन लोगों ने जिस आधार को प्रतिवाद किया था, जिस आधार को बनाकर, क्योंकि वो बार बार जब कोई केस किया जाता है तो वर्शिप एक्ट 1992 का जिक्र करते हैं कि नहीं, क्योंकि हम पहले से यहाँ पर हमारे पक्ष में है, हम मस्जिद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो ज्ञानवापी का पूरा आकार है उसमें 1991 तक से पहले श्रृंगार गौरी का एक मंदिर होता था जिसमें लोग दर्शन करने जाते थे। व्यास जी का एक तहखाना था जहाँ पे वो पूजा पाठ होता था। तो इस तरह से जो बार बार हिंदू पक्ष की तरफ से तर्क होता है वो यही होता है और इसलिए ही यह कोर्ट में उसकी पोषणीयता जो हाई कोर्ट ने आज आदेश किया है, जो खारिज किया है मुस्लिम पक्ष के याचिका को, तो अब ये पोषणीयता जो है बनी रहेगी। तो मायूसी तो निश्चित रूप से मुस्लिम पक्ष को कहा जा सकता है, लेकिन अभी चूंकि कोर्ट में मामला चलेगा और किसके पक्ष में फिर फैसला आएगा यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। ठीक है, हरिकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ में लखनऊ से रामेंद्र सिंह भी इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे भी थोड़ा अपडेट ले लेते हैं। रामेंद्र, अगर देखा जाए तो इसी के साथ में जहां याचिकाएं खारिज की हैं, लेकिन साथ ही एक और फैसला दिया है कि निचली अदालत जो है वो 6 महीने में सुनवाई पूरी करे। देखिए, इसका बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है कि लगातार मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि एक तो ऐसा सर्वे न कराया जाए, सर्वे पर लगातार आपत्तियां दाखिल की और जब सर्वे रिपोर्ट दाखिल की गई उस पर भी आपत्तियां, तो जो हाई कोर्ट है उसने सारी मुस्लिम पक्ष की जितनी याचिकाएं थी सबको खारिज कर दिया और 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु कहे। एक तो एसआई का जो सर्वे है वो सही है, दूसरा ये कि एसआई के सर्वे के आधार पर ही आगे की प्रोसीडिंग होगी, तीसरा ये कि जो पोषणीयता की बात कर रहे थे हरकेश जी कि ये मामला सुनने योग्य है और जो जिला अदालत है वो इसको सुने और 6 महीने में इसको निस्तारित करे। तो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है आगे की कार्रवाई के लिए कि जो आगे प्रोसीडिंग चलेगी कोर्ट में, उसके लिए बहुत मतलब बड़ा निर्णय माना जाएगा इसका जी। रामेंद्र, जिस तरीके से देखा जाए तो क्या अब आगे मुस्लिम पक्ष आगे और रुख करेगा या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रुख किया जा सकता है मुस्लिम पक्ष की तरफ से? देखिए, कुछ मामलों में इससे पहले भी आप देखिए ना कि श्री कृष्ण जन्मभूमि वाले मामले में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं हाई कोर्ट में पहले जाइए। तो जो बातें हाई कोर्ट में रखी जाएंगी वही आधार होगा। देखिए, जो ये मामला बेसिकली धर्म और उससे अलग हट करके ये जमीन का मामला है, तो जो प्रोसीडिंग निचली अदालत में रखी जाती है वही आधार सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। तो ये मामला इसको इस तरीके से धार्मिक रूप से भले लोग देख रहे हो, लेकिन एक जमीन की मामला है कि जमीन किसकी है और वही बेस है।
तो जो प्रोसीडिंग जिला अदालत में चलेगी वही हाई कोर्ट में सुना जाएगा, वही सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। तो जिला अदालत जो निर्णय कर रही है, इसका मतलब उसके जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हैं, जो तथ्य हैं, वो उसके पास हैं, तभी ये निर्णय हो रहा है। तो ये चाहे जहां जा रहे हो, ये बेसिक आधार तो जिला अदालत का ही रहेगा। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करें, ये संभावना हो सकती है दीपिका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। साथ ही हरिकेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए, और इस पर अपनी नज़र लगातार बनाई रखेगा। कोई भी अपडेट होता है तो हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। तो बुलेटिन में खबरों का सिलसिला भी यूं ही लगातार जारी है और हर खबर पर हमारी नज़र भी लगातार बनी हुई है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। सर बेरी पुलाव ट्राई करो।